दीजिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। वैसे भी मैट्रिक्स में ये लगभग बता दिए थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का भी और बता देंगे, ज़रूरत है ना एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो हेडिंग डालो। इसमें एगो हिसाब बचा था, ध्यान से ऐसे दे लेता ए बी बराबर बी ए बराबर 1, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। मतलब क्या है, और एक्सरसाइज 3.4 की बात कर रहे तो 3.4 में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, चाहो तो लिख भी लो। क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से, या तो लिख लीजिए। मैट्रिक्सेस ए एंड बी, मैट्रिक्सेस ए एंड बी 3.4 के क्वेश्चन एगो छूट गया था। 16-17 बना तुम लोग से, वैसे बताए थे, एडजॉइंट निकाल कर, कोफैक्टर निकाल कर, डिटर्मिनेंट सिखाए थे जरे मैंने। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखिए। मैट्रिक्सेस ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ each other only if अच्छा हिंदियों में बोल देते हैं, अवयव ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे केवल यदि अब 4 गो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन नंबर ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए, तो ये भी ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन बी ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई। चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन तो समझाना है सिर्फ, ए बी बराबर बी ए, मतलब ये ठीक है, ये गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ सही होता है, अगर ए और बी दोनों आपस में बराबर है तो ए गुने बी वही आएगा जो कि बी गुने ए आएगा। लेकिन इसके सामने अभी और ऑप्शन देखो, ए बी बराबर बी ए, ई नहीं होगा। ए बी और बी ए दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब ये हो गया ना कि ए बराबर मान लो 1/b, या तो बी बराबर मान लो 1/a। अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए के जगह पे 1/b रखो, या तो फिर बी के जगह पे 1/, मतलब या तो ई वाला या तो ई, मतलब दोनों में से कोई एक गो से पहला ऑप्शन में रखे, मान लो रखते हैं ए के जगह पे क्या 1/b और गुने में b, तो कट के कितना हो गया 1। उधर तो उधर भी वैसे ही कीजिए, b ए मैंने कितना बैठा 1/b, इधर भी कट के कितना हो गया 1। या तो ये नहीं अच्छा लगे तो हटाओ, जहाँ जहाँ b देख रहे हैं ना वहाँ पर 1/a रख दो, तब भी कट के कितना आएगा 1, और 1 को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन आगे ऑप्शन तो देखिए, तो ये तो खैर गया काम से। थर्ड ऑप्शन ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई, ये ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। चौथा ऑप्शन ए बी बराबर बी ए बराबर आई, या तो 1 जो भी बोलो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सही है, ए बी और बी ए दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 नहीं बोल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0, सॉरी 1 0, यहाँ 0 0। इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1 आता है। तो एगो हिसाब बचल था। आज हेडिंग डालिए मिसलेनियस, MIS वो बोल गए, MIS CELLANEOUS, मिसलेनियस exercise on matrices।
मतलब आज जो भी बताएंगे सब मिली जुली है सब। पहले नंबर क्वेश्चन पहला देखिएगा, इसमें दिए हुए हैं लेट ए बराबर 0 1 0 0, मतलब 0 1 फर्स्ट रो है और 0 0 सेकेंड रो है, यानी मैट्रिक्स है 2 गुने 2 ऑर्डर के। so that a प्लस आई, ए मतलब स्मॉल ए, आई प्लस बी ए मतलब स्मॉल बी और कैपिटल ए, लिखेंगे हम बोर्ड पर भी लिखेंगे, स्मॉल बी कैपिटल ए पूरा घेर के ब्रैकेट में टू द पावर n बराबर ए टू द पावर n आई प्लस स्मॉल n ए टू द पावर n माइनस 1 into BA, small ba, where I is the identity matrix of 2 order, n belongs to natural number, n belongs to natural number, n belongs to natural number। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या क्या बोले, अब समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले ही बताइए ए बराबर कितना लिखे हैं, 0 1 0 0, बस इतने। उसके बाद फिर साबित क्या करना है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर n बराबर ए टू द पावर n आई प्लस n n माइनस 1 इंटू बी ए, यही ना इतने लिखल होगा, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n कोई भी नेचुरल नंबर उठाना, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। से वो होता है कि पूरा एकदम खींच के तीर के हम तार बना दें, हम चाहे तो कर सकते हैं तार, लेकिन सिंपल जो बाद में तुमको हमेशा के लिए याद रहे वही हम बताएंगे। सिंपल मतलब ये खुद कह रहा है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो छोटा से छोटा नेचुरल नंबर उठाओ, काहे माथा का दर्द लेंगे इतना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नेचुरल नंबर लेंगे। तो कौन नेचुरल नंबर ले, जितना छोटा हो सके। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, n। किसी को अगर अनर्गल लगे कि हम 2 लेंगे तो तू लो ना, 2 की 2 करोड़ लो, मना के किया है, यहाँ पे n कह दिए नेचुरल नंबर। अब बिना मान ले भी हम साबित कर सकते हैं, चाहे तो हम बिना मान ले प्रूफ कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम मानेंगे लेट स्मॉल n बराबर 1, बिना मान ले कभी बता देंगे चाहिए मन होगा तो। अभी इससे काम चलाते हैं, n लिख देते हैं कि क्या है, नेचुरल नंबर। वो खुद कह रहा है कि स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर, तो माने में क्या दिक्कत है। अब जिस हिसाब से ले से उस पर रखिए लेफ्ट हैंड साइड,
ए मतलब तो ए रहे दो, क्या दिक्कत है। और आई मतलब बताइए, तो आई मतलब वो खुद कह दिया है या नहीं कहा, तो हम कह देते हैं कि आई जो है ना वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, वो भी दो गुने दो ऑर्डर के, मतलब 1 1, यहाँ 0, यहाँ पे प्लस बी, तो बी रहे दो, और ए कितना 0 1 0 0, ये सब जो भी आएगा ना, ये टोटली जितना भी आ जाए वो सब को पावर दे देना है कितना, क्योंकि हम तो मानिए चल रहे हैं कितना, तो 1 रखेंगे। ए गुना कीजिए, ए 0 0 ए, फिर आगे इधर गुना करो 0 बी 0 0 टू दी पावर, तो हम तो पावर ही 1 मान लिए हैं। अब दोनों के जोड़ो, ए बी 0 ए, ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, ये सबसे सिंपल तरीका, सबसे सीधा सरल रास्ता कैसे मान के बनाइएगा। जब आपको टफ बनाना होगा तो हम कभी बता देंगे। RHS ए टू द पावर n, तो ए टू द पावर कितना 1, बोलो गुना क्या करें 0, अरे आई ने है, आई मतलब 1 0 0 1, इधर n माने कितना माने 1, तो 1 लिखेंगे। 2 भी लिख सकते लेकिन हम लिखेंगे ही नहीं, हम जानबूझ के छोटा नंबर लिए, 1 में से 1 घटा दो। अब बी, ए मतलब बोलो 0 1 0 0, ए गुना करो ए 0 0 ए, ये तो ऐसे भी 1 है, आई टू दी पावर कितना बचा 0, मतलब समझो ख़त्म, बचा कितना सिर्फ बी 0 1 0 0, अभी हो गया ए 0 0 ए, प्लस में बी गुना करो 0 बी 0 0 ए 0 0 ए, RHS LHS इक्वल टू RHS। और ऐसा बात नहीं है कि आप लोग सीधा है तो हम आपको ठग लिए हैं, तो लग रहा होगा जैसे किसी को बाद में यूट्यूब पे लगे कि ठग लिए, ठग नहीं लिए, तो उन्हें क्यों बता दे, तुम लोग नहीं बोलते हो तो हम बताते, हम ऐसे बना सकते हैं। और किसी को लगे कि तीर के तार बनाइए तो हम चट्टान खड़ा कर देंगे अगर चाहे तो, लेकिन आप इससे काम चला सकते हैं। कब एक तोड़ देंगे हम, चाहे तो एन पे ही रख, फिर तो हम बाइनोमियल थ्योरम तोड़ा दिखा देंगे हम, अगर तू बोलोगे तो हम बाइनोमियल थ्योरम के तमाशा फिर थोड़ा शुरू कर देंगे। मतलब हम इसको कैसो बना सकते हैं, लेकिन सही तरीका आपको ही बता रहे हैं कि n वो खुद कह दिया है कि जब नेचुरल नंबर है तो क्या टेंशन लेना, 1 मान लीजिए n बराबर 2 मान लीजिए 3 मान लीजिए, और कहीं से भी किसी भी एंगल से गलती नहीं होगा, बन गया, उतार लीजिए, किसी भी तरह से गलती नहीं है। अलग बात है कि हम बिना मान ले बना सकते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। एग्ज़ाम में साहब ऐसा बड़ी कम चांस है, और अगर आ गया तो बना दीजिएगा इसे। ये सब हिसाब मिलेगा आपको केसी सिन्हा जब पढ़ाएंगे ना, केसी सिन्हा नहीं पता है, अगर बताते तो मिलेगा, जब बताएंगे तो मिलेगा वहाँ पे। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। वो एक्सरसाइज में था न, और मिसलिनियस में ऐसा आ गया, तो इसे ही बना के आगे बढ़ जाइए।
हो गया। n बराबर कितना मान है 1। अब इतने मेहनत करना है फिर तुमको n बराबर 2 मान के, फिर इतने मेहनत करना है n बराबर 3 मान कर। क्यों? तो क्योंकि जब आप किसी से ना जब पढ़ाएंगे तब देंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन पे, मतलब वो चाहता है कि आप n बराबर 1 माने तो इसी तरह से फिर 2 मानिए। तो हिंट दे देते हैं, करना क्या है ना, सब ठीक ठाक चलेगा, सब सही चलेगा, सब ठीक है, सिर्फ यहाँ आते आते पावर कितना हो जाएगा 2। मतलब इस नहीं यहाँ आते आते पावर कितना हो जाएगा, अभी कितना है तो 1 नहीं लिखे, 2 लिखने का मतलब इसी चीज़ को इसी से गुना करेंगे। इधर देखो, ये जैसे a देख रहे हैं ना तो a नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब ये सब a स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a, तो 2ab, 2ab मतलब 2ab, यानी समझ रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, 2ab, 2a यहाँ पे 2ab होगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कुछ और। तो ये तो सिर्फ 1 पर हुआ, इतने मेहनत फिर ये उतर गया, लिख लिए ना। अब 2 पे बताते, फिर पूरा नहीं हुआ है बेटा, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि दिले मैथमेटिकल इंडक्शन पे आधारित है तो टाइम लगेगा इसमें। कम से कम आपको 1-2 को नंबर मानना होगा, फिर बताना होगा हाँ भाई सही है। बोलो, अरे गड़बड़, इसको उठा के वहाँ करो, सब दिखेगा, उसको उठा के वहाँ करो। हम 9th में सबको समझाते हैं, बस आधा घंटा के लिए सब उधर करके और इधर 9th वाला समझाते हैं, सब चीज़ उधर कर दे, इधर आ जाइए। n बराबर अब मतलब वही हिसाब है, हिसाब नहीं बदला। अब n बराबर कितना लेके चलेंगे 2, तो सब सेम रहेगा। मालूम है कि जितना भी है लेफ्ट हैंड साइड में वो पूरा काम हो जाएगा। अरे यार यहाँ बल्ला बल्ला बल्ला, बोलो कितना लिखेंगे बल्ला बल्ला, A सब कितना लिखाएगा बोलो। अभी अभी लिखे होंगे, कॉपियाँ देखो, अरे कॉपी देखो, अब बोलो कितना आया, A B 0 A, यही था ना। लेकिन अब पावर कितना हो जाएगा 2। ई तो समझ में आया है ना, पता चले यही नहीं, ई समझ में आ रहा है। और अब इनके जगह आप कितना लिख रहे हैं 2, मतलब इसी को इसी से गुना करना, तो करो न गुना, इतना आसान थोड़ा है, गुना के लिए रूल होता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा हर बार हो कोई गारंटी नहीं। गुना कीजिए, फलना फलना से गुना करो तो इत्तेफाक है कि a स्क्वायर, फिर फलना फलना गुना करो। शायद जल्दी हो गया, थोड़ा फास्ट लिखा के बताते हैं। ए भी हुआ, यही न करते हैं। अब पता चले थोड़ा गुने नहीं आ रहा तो माफ़ करना, गुना हम कभी बता दिए। ए बी और ये वाला बी है, 2ab हो गया। अब इससे गुना करो, इससे गुना करो, क्या ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड में आइए, राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। 2 रखें, 2 क्या, हम ज़रूरत पड़ने पे 3 भी अभी रखेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे। और जब लगेगा 1 पे 2 पे 3 पे 3 पे 4 पे सब पे सही हो रहा है तो लिख देंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये साबित हो गया। n बराबर 1 2 3 कुछ भी रखिए, तो कम से कम 1 2 3 रख दो, 3 को। फिलहाल ये RHS में बोलो कितना है, ए स्क्वायर। चलो एक लाइन लिखिए देते हैं, यहाँ से 1 0 0 1 प्लस यहाँ पे 2 a टू द पावर 1 ही नहीं होगा। ये जो अगर 2 रख भी देंगे तो 2 में से 1 घट के 1। अब b, a मने कितना 0 a
एक एक 0 0 बोलो कितना ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर, उधर बोलो 0 0 0 2ab, दोनों को जोड़ो ए स्क्वायर 2ab 0 ए स्क्वायर। देखो तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में, इसको फिर से लिखे n बराबर अपने 3 मान के बनाते, लिखना होगा इतना। 5 नंबर तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फेकाल नहीं रहता है। इसका दूसरा तरीका कभी बता देंगे हम। लिखते हैं एक हिसाब भी अगर समझ में आ गया ना, तो इससे रिलेटेड जितना हिसाब है सब बन जाएगा। हालांकि इसमें 3 गोते हिसाब है, बेटा ये ध्यान देना, ये क्या है। हाँ मतलब ये जो है ना, ये कह सकते हैं a + i b + b a⁴ n है। मतलब हम कभी पूछेंगे कि इसी चीज़ को इसी चीज़ से गुना कीजिए, तो ये बता देना कितना आया था, क्योंकि अभी पूछेंगे हम। n बराबर 3, तो n बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये तो निकाल दिए पहले ही, कितना a b 0 a⁴ कितना। अब अभी बताएं कि हम पूछेंगे, अभी इसको तो 2 बार गुना कर दिए थे हम पहले ही, मतलब a b 0 a² डॉट a b 0 a ऐसे लिख सकते हैं। आई पहले से मालूम है, ये अभी बोले थे कि याद रखना, पूछेंगे। बोलो a² 2ab 0 a², और अब इसमें गुना करना, इससे a b 0 a गुना कीजिए। तन दिखाई देगा कि नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दें a³ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, हाँ 3a² b, ई वाला, उसमें a³ ध्यान देना क्या लिखता है, लेफ्ट हैंड
साइड। अब तक तो दिमाग लग गया होगा कि जब ए था तो मतलब एक था पावर तो एक एक एजा भी, अब दो हुआ पावर तो जब दो हुआ तब कर रहे हैं तो एजा दो और एजा सॉरी गलती हो गया। जब एजा एक तो एजा एक था, जब एजा पावर दो तो एजा 2a भी आया था, जब एजा पावर 3 तो एजा भी 3 आया। लेकिन ये ध्यान देना कि एजा जितना होता है ना ए उससे एगो कम होता है। 3 है तो पावर कितना ए पर 2, अगर यहाँ 2 था तो ए पर पावर कितना होगा 1, जब एजे 1 था तो ए पर पावर कितना। फिलहाल ये लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड। हाँ जो है लिखते हैं ए क्यूब और आई मतलब 1 0 0 1 प्लस उधर बता 3a स्क्वायर b 0 1 0 0। बोलो कितना हुआ a क्यूब 0 0 a क्यूब, उधर बता 0, दोनों जोड़ दो a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 0 प्लस a क्यूब, यही ना है। उधर भी वही है, मतलब हमें चाहे 1 माने चाहे 2 माने चाहे 3 माने चाहे प्रूफ हो रहा है, इतना लिखने के बाद डॉट 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 डॉट। अतः हम इस पर कह सकते हैं कि फलना ढकना लिख के इतना लिख देना और लिख देना P R O V E T। शायद नहीं समझ में आया कौन सी बोले, 2 को लिखे ना उसी के नीचे वाला लिखना और फिर डॉट 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 ऐसे कर देना और फिर लिख देना। अतः हम कह सकते हैं कि ई वाला और लिख देना प्रूफ। ये हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन पे आधारित प्रश्न। ये ऐसे ही बनवे करता है, एक और उपाय है लेकिन वो शायद नहीं समझ में आएगा आप लोग को। चिंता नहीं करो, जब केसी सिन्हा बताएंगे ना तो उसमें ढेरे मनी हिसाब है इसमें, मतलब 5-7 को है ही आसपास, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। एक मिनट छापने से पहले ज़रा दूसरा देखिए तो किताब है। दिखा दिया क्या है, a टू द पावर n बराबर कितना 3 टू द पावर n माइनस 1, सब वही ना है। मतलब कि आपको a टू द पावर एक बार 1 रख, पहले तो 1 रखना है, 0 से शुरू मत करना, पता चले 0 से शुरू कर दो 1 से। तो a टू द पावर अगर 1 रखेंगे तो क्वेश्चन में दे ले, गौर से देखो तब तो क्वेश्चन में दे ले 1 1 1 1 1। अच्छा कोई बात नहीं, पहले इसको लिखिए, इसको लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इफ कैपिटल A बराबर 3 गुने 3 ऑर्डर का 1 1 1 1 1 सभी लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा ये किताब से देखो या तो बोर्ड पर हम लिखेंगे। A मैट्रिक्स है और 3 गुने 3 ऑर्डर का है, और फर्स्ट रो में भी 1 1 1, सेकेंड रो में भी 1 1 1 और थर्ड रो में भी 1 1 1, मतलब उसमें सभी एलिमेंट 1 1 है। NCERT लेकिन बड़ी भेदभाव करता है, एक्सरसाइज में हिसाब नहीं था, अब मिसलेनियस में दे लें। अजीब है, एक्सरसाइज में देते तबे ना आप, इधर मिसलेनियस में आता। लिखो प्रूफ दैट a टू द पावर n, प्रूफ दैट a टू द पावर n
अब लिख देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो ए बराबर है 1 1 1 1 1 1 1 1 ये हो गया। और साबित क्या करना है, प्रूव दैट, साबित करना है कि ए टू द पावर n बराबर 3 टू द पावर n माइनस 1, मतलब हर जगह वही है 3 टू द पावर n माइनस 1 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 3 टू द पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो खुद कह दिया है कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ज़्यादा हम टेंशन कर लें। हम सिंपल जब मान के चलेंगे ए टू द पावर ए बोल रहे हैं n बराबर 1, यानी कि a1, तो a1 तो पहले ही से क्वेश्चन में हम दिले 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब अगर मान के चलते हैं कि n बराबर 2, हाँ तो मेहनत करे पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर मतलब 1 1 1 1 1 1, इसी में गुना करेंगे हम 1 1 1, इसमें बोलो गुना करके कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 3 3, मतलब कि 3 3 3 3 3 नहीं ना, यानी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, संभल के ध्यान देना। ए स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 माइनस 1, ऐसे काय लिखे, घट के तो फिर पावर 1 आ जाएगा, अरे आ जाएगा, लेकिन यहाँ जब पावर 2 है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका भी तो आदर सत्कार करना है। अगर यहाँ 2 है तो यही वाला 2 यहाँ दिखाना पड़ेगा, काहे काहे एजा पूछो काहे, n है तो n माइनस 1, तो यहाँ अगर 2 है तो एजा काहे न दिखाएं, अरे लो ये जो दिखा देते, चला यारा लिखते 3 टू दी पावर 1 है 1 माइनस 1, फिर लिखते 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, फिर मतलब ऐसे भी 1 में से 1 घट के कितना, 3 पे पावर 0 मैंने कितना, तो ऐसे भी है 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n रहे तब n माइनस 1, ऐजा तो 1 है 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, मतलब ठीक है। और ये भी लिखा जाएगा कि हम ही लिख दें, सब लिखा जाएगा, डॉट 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 हो गया, समझ लो। अभी पूरा नहीं हुआ, अब लिखेंगे वेन n बराबर कितना, मतलब फिर दोबारा मेहनत करो, क्या करो, अरे ए क्यूब क्या कर, अब बोलो ए स्क्वायर कितना था, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इसमें गुना किससे करें, ए क्यूब, मतलब समझ रहे हैं कि ए स्क्वायर में एक बार और ए से गुना कर दो, तो कितना से गुना करो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, बोलो ए क्यूब कितना हुआ है 9, फिर अरे मतलब 9 नहीं होगा, आयरा बगल में लिख देना कि पावर 3 है ना, इसलिए 3 के पावर 3 माइनस 1, फिर 3 के पावर, मतलब लिखा जाएगा ना। अगर पावर मान लो n बराबर 4 होता तब, तो एक बार और एक 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 गुना कर देते हैं, तो बताते हैं 3 3 3 9 कितना हो जाएगा 27, मतलब उसको लिखते 3 के पावर 4 माइनस, फिर लिख देना डॉट 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 डॉट, और लिख देना फलाना ठिकाना करने गया, ई वाला साबित हुआ। नहीं समझ में आया तो इंतज़ार कीजिए, जब उस किताब से बताएंगे तो 100% समझ में आएगा। अच्छा तीसरा देखो तो, 3rd नंबर क्वेश्चन, ए बराबर दिखाई दे रहा, तो वैसे ही a1 निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए क्यूब बन जाएगा, अब फिट करना होगा जो साबित करना, और अगर नहीं बना तो फिर हम मिलेंगे आज यहीं तक। नीचे क्या लिखेगा हम छोड़ दिए हैं,
लिखिएगा a टू द पावर n बराबर, और जो बगल में लिख ले वो वाला